नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आता है जहाँ पर सामने वाले पर्सन कहते हैं कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं और हमें पता है कि एक्शन लेना ज़रूरी है लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। अब चाहे वो स्टडीज़ को लेकर हो कि हमें पढ़ना है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, अगर हमें कुछ करना है हम कर नहीं पाते, हम बहुत लेज़ी हैं, और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो एक्शंस को लेकर के उनको रेजिस्ट कराती है। फिर मैं उनसे आंसर के रूप में ये बात कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक्शन पे वर्क ही नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो एक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, एक्शन लेना तो आपके लिए नेचुरल है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी भी एक्शन आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्शंस के बेसिस पे मैनिफेस्टेशन करने लगो तो आपकी मैनिफेस्टेशन हमेशा अधूरी रहेंगी। और जब कोई भी पर्सन मुझसे ये आंसर सुनता है तो उन्हें ये आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए आए हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता ही होगा, हर कोई यही कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन बहुत ज़रूरी है और बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन ही वर्क करता है, और ये बात आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर, लेकिन आज मैं और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप भी ये बिलीव कर पाओ कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन ही काम करता है और आपको भी परेशानी ना हो अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। जो मेहनत या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए वो ना लगे, और फिर उससे आप इजीली और एफर्टलेसली अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो और आपका देखोगे कि बिलीफ ये बन जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में बिना एक्शन के ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और एक्शंस एक्चुअल में नेचुरल है। अब इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एक छोटे बच्चे का जो कि बोलना सीखता है। अब कभी ना कभी आपने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस देखा ही होगा जहाँ पर आपके सामने कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो और उसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या उसे देख रहे हो। और ये मैंने भी काफ़ी बार देखा है और नोटिस किया है इस बात को कि जब आप किसी छोटे बच्चे को बात करना सिखा रहे होते हो या बोलना सिखा रहे होते हो, जैसे अगर उसके पापा है, बच्चे के पापा है, और वो पापा अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा अभी वन वर्ड में बोल पाता है, तो ऐसे में जब पापा उसके क्वेश्चन पूछते हैं उससे कि बताओ बेटा दोनों में से कौन अच्छा है, मम्मी ज़्यादा अच्छी है या पापा, तो बच्चे को इसका मीनिंग नहीं पता होता, लेकिन बच्चा हमेशा आंसर वही करता है जहाँ पर वो उसे लास्ट वर्ड पे छोड़ा जाता है। यानी जिस लास्ट वर्ड पे हम अपना वर्ड छोड़ते हैं बच्चा उस वर्ड को ग्रैब करता है और उसी को बोलना पसंद करता है। या बोलो वो वन वर्ड में ही बात कर पाता है तो वन वर्ड में ही वो बात करेगा, एट द एंड उसे जो सुनाई देगा उस पर वो एक्ट करेगा। ऐसे में जब उसके पापा उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा कौन अच्छा है, मम्मी ज़्यादा अच्छी है या पापा, तो बच्चे का आंसर होगा पापा। सेम आंसर अगर उसकी माँ उससे पूछेगी कि बेटा बताओ कौन ज़्यादा अच्छे हैं, पापा या मम्मी, तो उसका आंसर होगा मम्मी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो मैंने इसको देखा था भारती के चैनल पे, यानी जो भारती कॉमेडियन है उनका जब बेटा गोला बोलना सीख रहा था उस वक्त वो इसी तरीके से बातें करता था। और इवन ये मैंने अपने फैमिली और रिलेटिव्स के बच्चों में भी देखा है। और ऐसा होने का रीज़न ये होता है क्योंकि बच्चा इस वक्त ज़्यादा चीज़ों को जानता नहीं है, एक वर्ड में चीज़ों को समझ पाता है। जब उसके सामने पूरा सेंटेंस आता है तो वो पूरे सेंटेंस को समझ नहीं पाता, सिर्फ वर्ड पे रिएक्ट कर पाता है। लेकिन जब हम तेज़ी से सेंटेंस में नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो वो सब बच्चे को समझ नहीं आती बहुत अच्छे से, लेकिन वो लास्ट वर्ड जहाँ हम छोड़ते हैं उसे ही वो ईजिली समझ पाता है या सुन पाता है। ऐसे में उस बच्चे का एक्शन ही यही होता है कि वो एक सिंगल वर्ड को रिपीट करता है। अब बच्चे के बाद एक बहुत फनी सा एग्जाम्पल भी मुझे इसका याद आता है अक्षय कुमार का, जो कि सीन है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी मूवी का, जहाँ पर अक्षय कुमार बकरी बेचने निकल जाता है और एक आदमी को पकड़कर बोलता है कि ये बकरी बोलती है तेरे पूरे खानदान का भविष्य बता देगी। उसके बाद बकरी से पूछता है बेटा बता अप्रैल के बाद क्या आता है, बकरी बोलती मैं। फिर उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए वापस से बोलता बता बेटा जून से पहले क्या आता है, बकरी फिर कहती मैं। फिर वो सामने वाला आदमी बकरी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी एक लास्ट कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि एक बार फिर से बुलवा के दिखा दो। तो फिर अक्षय कुमार बोलता है कि बेटा बता तेरे में और इसमें दोनों में बकरी कौन, फिर बकरी बोलती है मैं। तो वैसे ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं था, ये जस्ट मुझे ऐसे ही याद आया तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे जो हमारी आज की लाइफ पे डिपेंड करता है या हमारे एक्शंस पे बोलोगे डिपेंड करता है। जैसे छोटे बच्चे वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा था कि बच्चा उतनी सेंटेंसेस को समझता नहीं है, तो जितना लास्ट वर्ड में अगर वो बोल पा रहा होता है तो लास्ट वर्ड जहाँ छूटता है वहीं पे वो बोलता है। मतलब एट द एंड उसका माइंड जहाँ पर जा रहा होता है, जिस थॉट पे जा रहा होता है, वही एक्शन वो ले रहा होता है। सेम जब हम अपनी लाइफ को या अपने आप को एक वाइब्रेशनल बीइंग के तौर पर देखें और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक वाइब्रेशन के तौर पर देखें और अपने एक्शंस या अपने अराउंड सारी चीज़ों को एक वाइब्रेशन के तौर पर देखें, तो हमें एक्चुअल में ये समझ में आएगा कि जब हमें वाइब्रेशन की नॉलेज नहीं होती तो हम उस छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं जिसे सिर्फ वन वर्ड बोलना आता है और जिस वर्ड पे वो समझता है उसी पर वो एक्ट करता है।
और जब हमारी वाइब्रेशन की समझ नहीं होती, जैसा अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जो आप चाहते हो वो, एक जो आप नहीं चाहते हो वो, और दोनों में से जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये हर सब्जेक्ट में 2 होता है। जैसे मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे गरीबी में नहीं रहना, या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं बिना गवर्नमेंट जॉब के अपनी लाइफ को नहीं देख सकता, या मुझे बाई प्रोफेशन डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बनना। अब एक तरफ आपकी डिज़ायर है जो आप चाहते हो, दूसरी तरफ वो डर है जो आप नहीं चाहते हो अपने जीवन में। अब हम नॉर्मली अपने जीवन में इसी तरीके से बात करते हैं कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे ये चीज़ वैसी मेरी लाइफ में चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए। अब यहाँ तक जब हम रहते हैं तो अब्राहम कहती है कि ये वांटेड वाला फेज़ है, यानी इस जगह पर अगर आप कंटिन्यूसली रहना सीख गए, आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो हमें अनवांटेड वाली चीज़ पर ज़्यादा लेकर के जाता है। अगर रियलिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो इसका एग्जाम्पल देखोगे तो माइंड इस तरीके से रेजिस्ट करता है अपने डिज़ायर के बारे में बात करते हुए। जैसे मुझे अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरी करंट रियलिटी ऐसी है कि मेरी लाइफ में कोई पैसा नहीं है, या मेरा कोई करियर नहीं है, या जॉब नहीं है, या मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, या किसी को मैंने दिए थे वो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस मेरा ऐसा होगा कि करंट रियलिटी पे फोकस्ड है, मेरी डिज़ायर है कि मुझे मेरे जीवन में ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन जब भी मैं इस बारे में बात करूँगा कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरा माइंड इसी बात को रिपीट करूँगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है जिससे मुझे जॉब मिले, या मैंने किसी को पैसे दिए तो उसने भी अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। पैसा क्यों मेरे पास से इतनी जल्दी चला जाता है, पैसा क्यों नहीं मेरे पास आता है। अब इस जगह पर आप अपने आप को उस छोटे बच्चे की तरह देख सकते हो जिसे जितना समझ आता है उस पर ही वो एक्ट करता है। अब जब आप बात करते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, उस पर तो आपका ध्यान एक बार जाता है, लेकिन उसके बाद 100 बार ध्यान उन बातों पे जाता है जो आपकी करंट रियलिटी में है, जो आपको ये याद दिला रही है कि वो चीज़ आपकी रियलिटी नहीं बन सकती। अब जब आप मनी के बारे में बात करते हो कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आपका मन ये बात बोलता है कि मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं है, तो अब इसमें एक्शन आप क्या लोगे? निराश हो जाओगे, मेरे पास जॉब नहीं है, ये सुनकर निराश हो जाओगे, या जॉब पाना बहुत मुश्किल है सुनकर निराश हो जाओगे, या मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे कोई जॉब पर रखे, यहाँ भी आप निराश हो जाओगे। और इस जगह पर आप क्या एक्शन क्रिएट करोगे, आप इस बात को इस वक्त खुद ही समझ पा रहे होंगे कि आप कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं क्रिएट कर पाओगे। निराशा या मायूसी में आप चुपचाप बैठ जाओगे। उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए मनी या आपके लिए जॉब इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका मन आपको बोलेगा कि अब तो मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। अब आपको एक्शन लेने के लिए आपका मन इंस्पायर करेगा, आप अपने दोस्तों को बोलोगे या यहाँ वहाँ रेज्यूमे दोगे या जॉब के लिए इधर उधर बात करोगे, लेकिन आपका मन इतने भागने वाली जगह पे होगा कि अब मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना अब मेरी लाइफ नहीं चल सकती, या अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। और इस वाले फेज़ में आप देखोगे ना, आप जॉब मैनिफेस्ट नहीं करोगे, आप उस एक्शन में बार बार लूप में फंसे रह जाओगे। आप एक्शन तो लोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड रेजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को एक्शंस में लेकर जाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रेजिस्ट ही करते हो। आप जैसा कई बार लोगों का बिलीव होता है कि अगर हम एक्शन कंटिन्यूसली लेते रहे तो एक ना एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर बाई चांस आप एक्शन लेते लेते कोई जॉब मैनिफेस्ट कर भी लो, तो वहाँ पर आप इस तरीके का फील करोगे, इस तरीके की बॉन्डिंग फील करो। बॉन्डिंग या बोलूँगा नहीं, बॉन्डेज बोलूँगा, कि वो जो एक तरीके से बोलो कि आपको सांस नहीं आ रही, आप पूरा एकदम फील कर रहे हो कि आप फ्रीडम नहीं है आपकी लाइफ में, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, या मुझे ये काम नहीं करना लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। अब इस जगह पर क्या होगा, ये सेंटेंसेस आपको उस जगह से निकालेंगे वापस। आप चाहोगे भी उस जगह पर जॉब करना तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको वहाँ पर जॉब नहीं करने देंगे। अब यहाँ पर इस बच्चे वाले एग्जाम्पल को अगर लिया जाए तो एक तरफ बात होती है वांटेड की और एक तरफ बात होती है अनवांटेड की। जब आप वांटेड की बात तो एक बार करते हो, लेकिन अनवांटेड पे बार बार फोकस करते हो, और वाइब्रेशनली आप एक बच्चे की तरह हो जिसे वाइब्रेशन की बहुत अच्छे से समझ नहीं है। जैसे बच्चे को शब्द की समझ है लेकिन सेंटेंसेस की पूरी समझ नहीं है। एट द एंड वो जिस शब्द पे छूटता है वहाँ पर उसको वो रिपीट करता है, उसी पे वो एक्ट करता है। तो वाइब्रेशनली क्या है कि आपका माइंड रेजिस्ट करता है बार 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 बार। तो एक्ट आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस वाला करते हो। इवन आप अच्छी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में बिगाड़ने लगते हो। अब इस चीज़ का एग्जांपल अगर रिलेशनशिप में देखो तो रिलेशनशिप में भी ये चीज़ ऐसी होती है कि आपका मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, अभी आपकी उनसे बात नहीं हो रही और आपको लगता है कि सामने वाले की ही गलती है, लेकिन किसी बहुत अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच ने आपसे ये कह दिया कि आप उसे लव वाइब्रेशंस भेजो, गलती आपकी ही है। भले ही उसने आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब की है लेकिन गलती आपकी ही है।
अगर किसी ने आपको ऐसा रियलाइज़ करा दिया है और आप ऑब्वियसली जानते हो कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले पर्सन की गलती है, वाइब्रेशनली मेरी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है कि मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को अलाउ कर दिया, अनवांटेड मैनिफेस्टेशन को, लेकिन ओवरऑल लाइफ में जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। अब ऐसे में आप क्या करोगे, आप लव वाइब्रेशंस भेजोगे सामने वाले को। लव वाइब्रेशंस तो आप भेजोगे, आपकी वांटेड वाली स्टोरी है कि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। अब आप 5, 10, 15 मिनट जितना मिनट भी दोगे उस चीज़ को करने के लिए, यानी लव वाइब्रेशन को करने के लिए, उस वक्त तक आपको सामने वाले पर्सन पे बहुत प्यार आ रहा होगा, या फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत आपको सामने से रिस्पॉन्स अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाएगा कि लव वाइब्रेशन भेज करके जब आप छोड़ोगे तो जहाँ से उसके बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ गलती आपकी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर लव वाइब्रेशन भेजनी पड़ रही है या होपोनोपोनो प्रेयर करनी पड़ रही है। और फिर आपको आपका माइंड याद दिलाएगा कि उस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्या क्या बुरा किया, और फिर उसके बाद वो और याद आएगा, फिर वो और याद आएगा। इससे क्या होगा कि ये लूप स्ट्रांग होता जाएगा, और ये जैसे जैसे स्ट्रांग होगा आप क्या करोगे, आप अपना फ़ोन निकालोगे, अपने स्पेसिफिक पर्सन को कॉल या मैसेज करोगे, और जितनी आपके मन में भड़ास होगी सारी निकाल दोगे। और सामने वाला क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपसे टोटली ही बात करना छोड़ देगा। अब ऐसा इसीलिए नहीं हुआ कि आपने उस पर्सन को लव वाइब्रेशन भेजी, ऐसा इसीलिए हुआ कि लव वाइब्रेशन भेजने के बाद आपका फोकस उस बात पे चला गया कि जहाँ पर आपकी गलती थी ही नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। अब जब आप ये कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ करते हो तो आप अपने अंदर से अच्छा नहीं फील करते, आप अपने आप में वो बॉन्डेज फील करते हो, या बोलो वो फ्रीडम की फीलिंग जो होती है आपकी लाइफ से दूर चली जाती है। तो ऐसे में आपको लगने लगता है कि नहीं अब और नहीं, तो आप इमीडिएट एक्शन लेते हो, और ये एक्शन आपको इंस्टेंटली फ्रीडम की एक फीलिंग देता है। आप ये करके बहुत अच्छा फील करते हो। अब यहाँ पर ये करने या ना करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन कैसे वर्क करती है एक्चुअल में, कि आप चाहे जो भी कर लो, आप एक्शन वही लोगे जिस वाइब्रेशन में आप हो। अब ये एग्जाम्पल देखोगे बहुत लोगों की रियल लाइफ स्टोरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये बातें सुनी हैं। और एक बहुत अच्छी टिप अगर आपको दूँ तो अगर आप अपनी लाइफ में ये लव वाइब्रेशंस वाली चीज़ें करते हो तो मत करो। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रस्ट्रेशन देंगी, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपने रिलेशनशिप्स को और बिगाड़ लोगे। तो उससे बेटर है कि आप मेडिटेशन ही कर लो, वो अकेला काफ़ी है। खैर ये वीडियो मेडिटेशन को लेकर नहीं है, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि एक्शंस इसी तरीके से वर्क करते हैं। आप चाहो ना चाहो आप एक्शन से हमेशा घिरे हुए हो, या तो आप एक्शन अपने डिज़ायर के फेवर में लेते हो या तो उसके अगेंस्ट लेते हो। जैसे पढ़ाई को लेकर के होता है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो स्टूडेंट ख़राब है, उसका रीज़न बस ये है कि वो स्टूडेंट बस अपने माइंड में उलझ गया है। अब उस उलझन में वो बेचारा एक्शन कैसे लेगा। और ऐसे में जब आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट एक्शन कैसे वर्क करे, और सामने से आपको ये आंसर सुनने को मिले कि सिर्फ सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं होता है, साथ में आपको कुछ करना भी पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। क्योंकि इन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ, और अब्राहम ने इस चीज़ को सिखाया कि एक्चुअल में सोचते कैसे हैं और बिना एक्शन के कैसे मैनिफेस्टेशन होती है। इतने सालों से मैं ज़बरदस्ती एक्शन ही लेते आ रहा था, लेकिन अगर आज की लाइफ में मैं देखूँ तो बहुत एफर्टलेसली मैं काम करता हूँ। और जैसा कि लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन भी लेना पड़ता है। इसको चेंज करके तो सबसे पहले अपने सेंटेंस को ये बनाओ कि सिर्फ सोचने से ही सब कुछ होता है। और ऐसा लोग इसीलिए कहते हैं कि सोचने के साथ आपको एक्शन भी लेना होता है, क्योंकि एक्चुअल में लोग सही में नहीं जानते इस बात को कि सोचते कैसे हैं। अगर आपको ये चीज़ जेन्युइनली आ जाए कि सोचते कैसे हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो आप नहीं ले पाओगे, आप किसी भी जगह पे फंसोगे नहीं। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अगर मैं आपके माइंड में बहुत कंप्लेंट है, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो और किसी में बिल्कुल नहीं हो, तो हो सकता है कि आपके अपने टीचर्स को लेकर कोई ग्रजेस हो। कोई टीचर होते ही ऐसे जिनको लेकर ग्रजेस हो जाती है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में उस सब्जेक्ट को बेटर बनाना चाहते हो तो उस टीचर के ग्रजेस को आपको ख़त्म करना होता है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस बन रहा होता है। या आप पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो माइंड में ये बात आता है कि सिलेबस बहुत बचा हुआ है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में मैं इतनी चीज़ें कैसे करूँगा। अब ये नहीं है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो या आप कर नहीं सकते हो। ये सेंटेंस जब आप रिपीट करते हो कि कम टाइम बचा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, कैसे मैं इस चीज़ को करूँगा, तो यही चीज़ आपको रेजिस्ट करा देती है एक्शन से। वहीं अगर आप बोलो कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे अपनी पढ़ाई को बेटर बनाना है, या कैसे ये चीज़ होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई को बेटर बनाना है, या सिंपल आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगो। अब ये सारी चीज़ों में क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि सेंटेंस कौन सा बनाए, अफर्मेशन कौन सा ले, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किस टॉपिक पे लिखे। बस इसीलिए मैं कह देता हूँ कि वाइब्रेशनली आप अगर वर्क करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका मन एक बार में बहुत सारी चीज़ें सोचता है। अब इतनी उलझन में वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि थॉट्स के सोचने का स्पीड अगर आप देखो तो एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन आप एक दिन में 60,000 से ज़्यादा एक्शंस नहीं ले सकते।
60,000 के आप 60 एक्शंस भी एक दिन में नहीं ले सकते। और थॉट्स की जो स्पीड होती है एक्शन की स्पीड से बहुत कम होती है। आप अगर कहीं अपने घर से दूर कहीं घूमने गए हो, अभी आप उस जगह के बारे में सोचो, जैसे मैं पुरी घूमने जाता हूँ बहुत बार, तो पुरी के बारे में अगर मैं सोचूं तो मैं इमीडिएटली अपनी आंखों के सामने अपने मन की कल्पना में जगन्नाथ जी के मंदिर को देख सकता हूँ, पुरी के बीच को देख सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इंस्टेंटली अभी सोचते ही वहाँ पहुँच सकता हूँ? नहीं, इंस्टेंटली मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। लेकिन मेरा मन इंस्टेंटली वहाँ भी पहुँच सकता है। अगर मैं अमेरिका के बारे में सोचूं तो अमेरिका में भी पहुँच सकता है। तो इसके लिए थॉट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। थॉट्स का एक्शंस के सामने कोई मुकाबला नहीं है, थॉट्स बहुत आगे होते हैं। तो इसीलिए आपको थॉट्स पे ही वर्क करना होता है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में होता यह है कि एक्चुअल में आपका माइंड जो होता है वो एक पॉजिटिव स्टेट वाला ही होता है। दुनिया का कोई इंसान बुरा नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में वो बुरा क्रिएट करे। दुनिया का हर एक इंसान एक अच्छी लाइफ चाहता है। दुनिया का हर एक इंसान अच्छे रिलेशंस चाहता है। दुनिया का हर एक इंसान ज़्यादा पैसे चाहता है, अच्छा करियर चाहता है, अच्छी हेल्थ चाहता है। तो बस होता यह है कि करंट रियलिटी को देखकर इंसान का दिमाग जो होता है वो इतना रेजिस्ट करने लगता है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट को भूल जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप थॉट्स को रिलीज़ करते हो, अनवांटेड थॉट्स को रिलीज़ करते हो। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, वांटेड साइड या अनवांटेड साइड, जब आपका ध्यान मेडिटेशन की वजह से अनवांटेड से हट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वांटेड पे ही रहता है। यानी दोनों जगह से कभी नहीं हट सकता। आपका ध्यान एक टाइम पे एक जगह पे ही रहता है, या तो वांटेड या तो अनवांटेड। अब ये भी हम पूछते हैं या बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि समझे कैसे कि हमारा फोकस किस पे है। अपनी फीलिंग से आप इस चीज़ को समझ जाते हो। जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो मतलब आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आपको चाहिए। जब भी आप बुरा फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं चाहिए। तो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है कि अच्छा फील करना है। अब उसके लिए अगर कोई प्रोसेस सबसे बेस्ट है तो अब मेडिटेशन है। उसके अलावा आप जो चाहे वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं। और अगर आप मेडिटेशन करना सीखना चाहते हो तो मेरी लास्ट वाली 2 वीडियोस देख लीजिएगा, उससे आप बेटर सीख पाओगे मेडिटेशन को। और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए और देखिए अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए। एट द एंड कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप जितना कंसिस्टेंसी के साथ अपने थॉट्स को चेंज करोगे, जितना कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करोगे, उतना ही आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।